हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 104 के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि नागी इरिका चेन को पीछे से पकड़ते हुए कहता है कि हम दोनों को एक साथ जुड़ जाना चाहिए। इसके साथ समय की बर्बादी ना करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें एपिसोड के शुरू में दिखलाया जाता है कि नागी ने इरिका चेन को अभी तक पीछे से पकड़ा हुआ होता है। नागी इरिका चेन से कहता है कि हम दोनों को एक साथ एक टीम बना लेना चाहिए। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन नागी को ही देख रही हो। नागी यह सभी बातें कहने के बाद नागी अपना सर झुका लेता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी ये सभी बातें कहने के बाद नागी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। नागी पूरे पसीने से लथपथ हो जाता है। नागी सोचते हुए कहता है कि लेकिन मैंने क्या कहा। नागी ये सभी बातों को सोच रहा होता है। हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन नागी को अपने से दूर करते हुए कहती है कि नागी कुन, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हीरो चेन के बारे में क्या? यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी हीरो चेन की तरफ देखता है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन नागी को देखकर थोड़ा मुस्कुरा रही होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी अपना सर झुकाते हुए इरिका चेन से कहता है कि तुमने सही कहा। नागी ये सभी बातें करने के बाद नागी हीरो चेन की तरफ अपना मुट्ठी बंद करते हुए कहता है कि लेकिन इस बार अमोनो परिवार जीता है। मैं चाहता हूँ कि इस बार यूमिनो फैमिली जीते। आपको समझ नहीं आया तो मैं बताता हूँ। पहले इरिका चेन के माता पिता प्रतियोगिता एमए को जीते थे। नागी चाहता है कि मेरा परिवार इस प्रतियोगिता में जीते। अगर नागी एमए प्रतियोगिता को जीतता है तो नागी का भी परिवार उसमें प्रतियोगिता में जीत जाएगा। नागी क्या कहना चाहता है। नागी ये सभी बातें कहने के बाद नागी सभी बातों को घुमा रहा होता है, क्योंकि नागी ने इरिका चेन से कहा था कि मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता हूँ प्रतियोगिता में। नागी की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन चौंकते हुए कहती है कि हूँ। हमें असुमा का सीन दिखलाया जाता है। असुमा अपने हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है कि आपका कहने का यही मतलब था। हमें हीरो चेन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चेन नागी से कहती है कि आपका क्या मतलब है, मुझे समझाइए इसके बारे में। हीरो चेन की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंकते हुए कहता है कि मेरा मतलब है कि अगर मेरा परिवार जीतता है तो यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। नागी की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें हीरो चेन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चेन नागी को हल्की सी मुस्कुराहट देते हुए कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो ना नागी कुन, आप पूरे समय इरिका चेन के बारे में सोच रहे थे ना, मैंने सही कहा ना। हीरो चेन की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन शर्माते हुए नागी को देखते हुए कहती है कि हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी शर्माते हुए कहता है कि ऐसी कुछ बात नहीं है हीरो चेन। नागी की ऐसी बातें सुनने के बाद हमें हीरो चेन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चेन कहती है कि तो हम एमए प्रतियोगिता के लिए हम सभी टीम अप कैसे करेंगे? हीरो चेन की ये सभी बातें सुनने के बाद असमा खुश होते हुए कहता है कि वास्तव में। इनकी ये सभी बातें सुनने के बाद नागी हीरो चेन से कहता है कि मेरा मतलब है कि मैं केवल लक्ष्य बदल रहा हूँ, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। की ये सभी बातें सुनने के बाद हीरो चेन जाते हुए कहती है कि चलो मैं इसके बारे में कल बात करती हूँ। चलो दोस्तों मैं चलती हूँ। हीरो चेन की ये सभी बातें सुनने के बाद असमा भी नागी और इरिका चेन को बाय करते हुए कहता है कि कल मिलते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन और असमा के जाने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी वहीं पर खड़ा हुआ होता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी को पीछे से कोई मारता है। हमें दिखलाया जाता है कि वो इरिका चेन होती है। इरिका चेन नागी से कहती है कि नागी कुन, तुम किसके बारे में सोच रहे हो? चेन की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चेन की तरफ लौटते हुए कहता है कि हूँ। की ऐसी शक्ल देखने के बाद इरिका चेन कहती है कि मेरा मतलब है कि कुन, आप बस हमारे माता पिता को एक साथ जोड़ना चाहते हो ना। इरिका चेन की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चेन पर चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। नागी कहता है कि मैं पूरी तरह से ईमानदार हूँ। मेरे असली माता पिता को मैं चाहता हूँ कि वह दोनों एक साथ जुड़ जाएं। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं बताता हूँ। जो नागी के असली माता पिता हैं वह दोनों अलग अलग रहते हैं। नागी की ये सभी बातें सुनने के बाद इरिका चेन कहती है कि मैं समझ गई। दिखलाया जाता है कि नागी अपना सर उठाते हुए इरिका चेन से कहता है कि हमें हैरान नहीं होना चाहिए, वह तुम्हारे भी माता पिता है ना। इरिका चेन, तुम भी उमीनो कुन का आधा हिस्सा हो। कि यह सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चेन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चेन शर्माते हुए कहती है कि मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ एक टीम में जुड़ जाएं। इरिका चेन ये सभी बातें कहने के बाद नागी से कहती है कि लेकिन। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चेन ये सभी बातें कहने के बाद इरिका चेन सीट पर बैठ जाती है। इरिका चेन बैठते हुए नागी से कहती है कि मैं अभी तुम्हारा जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि सबसे पहले हीरो चेन तुम्हारे साथ एमए प्रतियोगिता में जुड़ना चाहती थी।
से जाकर माफ़ी मांगनी होगी, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ एमए प्रतियोगिता में जुड़ जाऊंगी। इरिका चंद की ऐसी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि आपने सही कहा। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी हीरो चैन के घर पर पहुंच जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन के पापा नागी से कहते हैं कि अभी तक हीरो चैन अभी घर वापस नहीं आई है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन के पापा नागी से बताते हैं कि आमतौर पर हीरो चैन इस समय पर आ जाती है। हीरो चैन के पापा ये सभी बातें सुनने के बाद नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आज जो हुआ मुझे लगता है कि उस हीरो चैन के साथ कुछ हुआ है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी सोचते हुए कहता है कि हीरो चैन को क्या हुआ है, वो कहाँ पर होगी। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हीरो चैन कह रही होगी कि नागी कुन तुमने मुझे छोड़ दिया है, मैं मरने जा रही हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी ये सभी बातें सोचने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा पसीने से लथपथ हो जाता है। नागी वहाँ से भागते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। नागी की ये सभी हरकतों को देखकर हीरो चैन के पापा नागी को चिल्लाते हुए कहते हैं कि नागी कुन रुको, मुझे लगता है कि हीरो चैन इस समय। हीरो चैन के पापा अपनी बात को पूरा ही नहीं कर पाते, नागी वहां से भाग रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी हीरो चैन के पापा की कोई भी बात को नहीं सुन रहा होता है। नागी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमें दिखलाया जाता है कि नागी की सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन के पापा बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने कपड़े फाड़ते हुए कहते हैं कि नागी कुन रुको, तुम मेरी बातों को क्यों नहीं सुन रहे हो। हीरो चैन के पापा की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी चिल्लाते हुए कहता है कि सॉरी। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन के पापा चिल्ला रहे होते हैं, वहीं पर नागी वहां से चला जाता है। हमें दूसरे सीन में हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन अपने हाथ पर पट्टी बांधते हुए नागी से कहती है कि मैं जानती थी कि तुम्हें पता होगा कि मैं अभी कहाँ पर होंगी। हीरो चैन की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहता है कि आपने सही कहा। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी और हीरो चैन फिटनेस जिम में होते हैं। हमें हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन के हाथों में बॉक्सिंग ग्लव्स होते हैं। हीरो चैन नागी से कहती है कि मेरे पास मंगलवार फूलों की व्यवस्था थी, लेकिन मैं यह सभी चीज को नहीं करना चाहती थी। हीरो चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि आपने सही कहा। नागी हंसते हुए कहता है कि हा हा हा। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन नागी को क्रीपी स्माइल देते हुए कहती है कि नागी कुन तुम मेरे साथ प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना चाहते हो ना। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन बहुत ही ज़्यादा क्रीपी स्माइल देते हुए बॉक्सिंग ग्लव्स को अपने हाथ में पीटते हुए नागी से कहती है कि नागी कुन तुम्हें पता है कि जो एमए प्रतियोगिता में भाग लेता है आने वाले समय में उनकी शादी हो जाती है, और इसका मतलब है कि तुम इरिका चैन के साथ जोड़ी बनाकर एमए प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो ना। मैंने सही कहा ना। हीरो चैन की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ज़्यादा डरते हुए हीरो चैन से कहता है कि निजी रूप से यह बात नहीं है हीरो चैन। नागी ये सभी बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी अपना सर झुकाते हुए हीरो चैन से कहता है कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि मेरे परिवार में बहुत सारी समस्या चल रही है, और मैं भावनात्मक रूप से मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार में जो भी समस्या चल रही है मैं उसे ठीक कर सकूं। चल मैं तुमसे यही कहना चाहता था, ठीक है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी के हाथ में कुछ होता है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन नागी के पास आते हुए कहती है कि नागी की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी चौंकते हुए हीरो चैन की तरफ पलटता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी जैसे ही हीरो चैन की तरफ अपना सर पलटता है, हीरो चैन अपने टांगों से नागी पर हमला कर देती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी हीरो चैन के हमले के कारण नागी चिल्लाते हुए कहता है कि हीरो चैन। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा दूर हीरो चैन के हमले के कारण फेंका जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन नागी को क्रीपी स्माइल देते हुए कहती है कि नागी कुन क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो कि नहीं। इनकी ऐसी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि बेशक। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपना हाथ खोलते हुए कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नागी की सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन मुस्कुराने लगती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि हीरो चैन नागी से कहती है कि चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। हीरो चैन की ऐसी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि ठीक है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी और हीरो चैन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। हीरो चैन प्रैक्टिस करते हुए कहती है कि तुम इरिका चैन के साथ प्रैक्टिस करोगे तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। यह सभी बातें कहने के बाद हीरो चैन आँख मारते हुए नागी से कहती है कि मैंने सही कहा ना। हीरो चैन की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी हीरो चैन की तरफ देख रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी चिल्लाते हुए कहता है कि हीरो चैन आपने सही कहा, आपने सही कहा। हमें दिखलाया जाता है कि नागी शर्माते हुए हीरो चैन से कहता है कि आपने जो कहा मैं भी वह सोच रहा था। नागी की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन नागी के साथ प्रैक्टिस करते हुए कहती है कि और आज जो भी कुछ हुआ उसके देखने के बाद मैं समझ गई कि। हीरो चैन की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी पसीने से लथपथ होते हुए कहता है कि क्या।
हमें दिखलाया जाता है कि नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हीरो चैन प्रैक्टिस करते हुए नागी को एक घूंसा मारते हुए कहती है कि मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करता है वह तुम मेरे प्रतिद्वंदी हो। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी भी हंसने लगता है। हीरो चैन भी नागी की तरफ देख रही होती है। हमें दूसरे सीन में इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। हमें घर के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि साची फ्रिज में कुछ खोजते हुए कहती है कि मेरा वाटरमेलन आइसक्रीम कहाँ गया। हमें उसके बाद दिखलाया जाता है कि साची इरिका चैन के पास आते हुए कहती है कि इरिका चैन, क्या आपने मेरा वाटरमेलन आइसक्रीम देखा है? कल मैंने उसे फ्रिज में रखा था। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन सोफे पर लेटी होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन जैसे ही पलटती है, इरिका चैन के हाथ में साची का वाटरमेलन आइसक्रीम होता है। इरिका चैन जीभ चढ़ाते हुए साची से कहती है कि यह वाटरमेलन मैं खा रही हूँ। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद साची कहती है कि क्या। हमें दिखाया जाता है कि साची इरिका चैन से कहती है कि इरिका चैन, आप ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने सोचा था कि मैं अध्ययन करने के बाद मैं अपने वाटरमेलन आइसक्रीम को खाऊंगी। दिखलाया जाता है कि साची ये सभी बातें कहने के बाद साची अपना मुंह फुला लेती है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन साची से कहती है कि साची चैन, अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो क्या होगा? इरिका चैन की ये सभी बातें सुनने के बाद साची इरिका चैन की तरफ घूर कर देख रही होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि साची रोते हुए ऊपर जा रही होती है। साची कहती है कि तुमने मेरे दिल को हर्ट किया है, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। कि यह सभी हरकतों को देखकर इरिका चैन बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रही होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी ने इरिका चैन को मैसेज करते हुए लिखा होता है कि हीरो चैन मान गई है, मैं तुम्हारे साथ घर पे आने के बाद हम एमए प्रतियोगिता के लिए इसके बारे में कुछ सोचेंगे। नागी की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है क्योंकि इरिका चैन नागी के साथ प्रतियोगिता में भाग लेगी। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन नागी को जवाब देते हुए टाइपिंग में लिखती है कि हम निश्चित रूप से एमए प्रतियोगिता को जीतने वाले हैं और डैडी भी हमारी प्रतियोगिता को देखने के बाद समझ जाएंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि नागी और इरिका चैन एमए प्रतियोगिता के लिए कैसे कैसे ट्रेनिंग करते हैं।